बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm here प्रोफेसर इतरत करनैन विद फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, हम न्यू बुक को फॉलो कर रहे हैं जो कि 2025 में फॉलो हो रही है। हमने 1.1 कंप्लीट कर ली हुई है। हम जा रहे हैं मेरे बच्चे 1.2 की तरफ और इसका हम नोट करने लगे हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 और नोट करेंगे इसका पहला पार्ट। अच्छा, इसके अंदर मेरे बच्चे ये कहता है कि जी आप वैल्यू निकालें एक एक्स की और एक किसकी, वाई की। ये भी हमारा मकसद है। वैल्यू एक एक्स की निकालें और एक मेरे बच्चे वाई की। यहां पर यूं करके गिवन है कि एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल है आयोटा और इसके अंदर मेरे बच्चे है 5 माइनस आयोटा, फिर ब्रैकेट और इसके अंदर है 3 प्लस और ये 4 आयोटा। अच्छा, गौर करिएगा मेरे बच्चे, हमारा मकसद है इस सवाल के अंदर वैल्यू निकालना एक्स की और वाई। अच्छा, अब देखें एक्स और वाई निकालने के लिए हम इधर भी एक चीज बनाएंगे, उधर भी एक चीज। इधर रियल अलग करूंगा, इमेजिनरी अलग, उधर का भी रियल अलग, इमेजिनरी अलग, ताकि फिर कंपैरिजन करवा सकूं। रियल रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। उनका कंपैरिजन करवा के वैल्यू निकालूंगा। दो इक्वेशंस बनेंगी जिससे मैं वैल्यू निकालूंगा एक्स की और किसकी, वाई की। लेकिन ये काम तब हो सकता है जब मैं इधर के रियल और इमेजिनरी अलग करूं, उधर के रियल और इमेजिनरी अलग करूं। एक काम करते हैं, इस तरह करते हैं, एक्स और 2 इसको मेरे बच्चे इकट्ठा करके लिख देता हूं कि ये, क्योंकि ये इसका रियल पार्ट है। और ये देखिए, इन दोनों के अंदर से अगर आयोटा मैं कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा वाई माइनस 3। ये इधर बनाऊंगी। अब मेरे बच्चे दूसरी साइड वाला करते हैं। अच्छा भला कैसे, कि इधर वाले आयोटा को अगर आप कहते हैं तो मैं आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूं। अच्छा चलो, आयोटा को अभी कुछ ना कहे, अगले दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 3 आर 15, 5 को 4 से तो ये मेरे बच्चे आ जाता है 20 आयोटा। अच्छा, माइनस आयोटा को 3 से इट विल बी -3 आयोटा, प्लस -1 और ये आ जाता है 4 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, ये बताएं मेरे बच्चे, इसका मतलब है कि यहां पर चीज आ जाएगी x प्लस 2, इधर आयोटा और अंदर है y-3। आयोटा चलो वैसे का वैसे, यहां पर आप लिख सकते हैं 15, 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा, इट विल बी 17 आयोटा माइनस 4, लेकिन आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा जा सकता है। अच्छा, तो ये बताओ मेरे बच्चे, इस चीज को हम x प्लस 2 प्लस आयोटा, इधर मेरे बच्चे y-3, ये आयोटा। अच्छा, ये मनफी मनफी प्लस हो जाता है, 15 प्लस 4 इट विल बी 19 प्लस 17 आयोटा। देखिए, हमारा मकसद है कि रियल को रियल के बराबर लिखना, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर लिखना, कंपेयर करवाना। लेकिन इधर पहले आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मेरे बच्चे x प्लस 2, इधर प्लस आयोटा, अंदर आ जाएगा y-3। अगर हम आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं इट विल बिकम 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा का स्क्वायर। अब मेरे बच्चे, अगर आप गौर करें तो यहां पर है x प्लस 2 प्लस आयोटा, इधर है y-3। इसको लिखा जा सकता है 19 आयोटा प्लस 17, लेकिन आयोटा स्क्वायर की जगह -1 भी लिखा जा सकता है। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब है कि ये चीज आपके पास बन जाती है x प्लस 2 प्लस आयोटा, यहां पर y-3। एक काम करते हैं, रियल को पहले लिख लेते हैं, इमेजिनरी को बाद में। तो ये बन जाएगा -17 प्लस 19 आयोटा। मेरे बच्चे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नीचे एक फिक्रा लिखोगे, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये देखें, अगर हम यहां पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग क्या क्या चीज, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर मेरे बच्चे इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपेयर करोगे तो x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, -17 के। ये देख लें मेरे बच्चे, x प्लस 2 ये आ जाएगा -17 के, जबकि y-3 ये 19 के बराबर आ जाएगा।
हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है वैल्यू निकालना x की और y की। अच्छा, अगर इधर से मेरे बच्चे x की वैल्यू निकाली जाए तो वो निकलेगी -17 -2। मेरे बच्चे याद रखना x की वैल्यू -19 निकल आएगी। इधर से y की वैल्यू जो कि निकल आएगी 19, ये 3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, y 19 + 3 इट विल बी 22। आपको कहा गया था कि इसकी वैल्यू निकालें x और y की, हमने निकाला। मेरे बच्चे हम ये चाहते हैं कि इधर का रियल पार्ट अलग हो, इमेजिनरी अलग हो, उधर का भी रियल और इमेजिनरी अलग हो। अब डेफिनेट बात है, एक काम करते हैं, ये जो 5 इधर डिवाइड हो रहा है इधर भी, ये मेरे बच्चे 5 को, मेरे बच्चे 5 को इधर 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 भेज दो तो यहां पर आ जाएगा x प्लस अयोटा y, इधर आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। एक काम करते हैं, ये जो -3 अयोटा है इसको यहां पर शुरू में लिख लेते हैं। इधर मेरे बच्चे है 2 - 3 अयोटा, यहां पर -5 + 5 अयोटा। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तभी रियल और इमेजिनरी अलग होगा, उधर भी रियल और इमेजिनरी तभी अलग होगा। तो मेरे बच्चे यूं करते हैं, ये 5, ये देखें x को 1 के साथ x को माइनस अयोटा x, अच्छा अयोटा y को 1 के साथ तो इट विल बी अयोटा 5। अच्छा, इसको इसके साथ तो प्लस मनफी मनफी, ये अयोटा का स्क्वायर और साथ 5। अच्छा, फिर मेरे बच्चे इधर गौर करें तो यहां पर आपके पास है -3 अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 को -5 से -10, 2 को 5 से तो इट विल बी +10 अयोटा। अच्छा, -3 अयोटा को -5 से मनफी प्लस 5 3 विल बी 15 अयोटा, प्लस मनफी 5 3 15, लेकिन अयोटा का स्क्वायर। अच्छा, अब अगर आप गौर करो तो चलो ये 5 को कुछ नहीं कहते, यहां पर x, इन दोनों के अंदर से मेरे बच्चे अयोटा कॉमन ले लेते हैं। अगर अयोटा कॉमन लोगे तो यहां पे रह जाएगा y मनफी x, मनफी अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, लेकिन साथ y। ये भाई इन दोनों के अंदर से मैंने अयोटा कॉमन लिया है तो ये y मनफी x लिख लिया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये y वैसे का वैसे। अच्छा, इधर की बात करें तो ये -3 अयोटा, यहां पर मेरे बच्चे -10, हाँ 15 अयोटा प्लस 10 अयोटा, इट विल बी 25 अयोटा, -15, लेकिन अयोटा स्क्वायर की जगह मेरे बच्चे -1। अच्छा, अब क्योंकि हम रियल और इमेजिनरी अलग चाहते हैं तो ये मनफी मनफी प्लस हो जाएगा y, तो हम यूं करते हैं x प्लस y शुरू में लिख लेते हैं, प्लस अयोटा और इधर y मनफी x वैसे का वैसे। इधर मेरे बच्चे -3 अयोटा, ये मनफी मनफी प्लस हो जाता है तो ये 15 - 10, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट 25 अयोटा है, जिसको अकेला ही लिखा। अच्छा मेरे बच्चे, एक काम करते हैं कि ये चलो 5 वैसे का वैसे, इधर रियल कौन है x प्लस वाई प्लस अयोटा, इधर क्या चीज है y मनफी x, और एक काम करते हैं ना कि ये -3 अयोटा है, 15 - 10 इट विल बी 5 प्लस 25 अयोटा। यूं करो मेरे बच्चे कि इधर वाला 5 अंदर मल्टीप्लाई करवा लो तो यहां पर आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस अयोटा 5 और अंदर आ जाएगा y मनफी एक्स, ये बराबर है। अच्छा, इधर एक काम करो, -3 अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो 5 3 15, तो यहां पर बन जाएगा -15 अयोटा प्लस मनफी मनफी 25 × 3 75, और ये मेरे बच्चे अयोटा का स्क्वायर बन जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यूं लिखा जा सकता है 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस अयोटा 5, इसके अंदर आ जाएगा y मनफी एक्स। हाँ, अलबत्ता ये गौर करें तो ये -75, लेकिन इसके साथ अयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख रहा हूं, और -15 अयोटा ये वैसे का वैसे। मेरे बच्चे ये चीज बन गई 5 इंटू एक्स प्लस वाई फिर प्लस अयोटा 5, इसके अंदर क्या चीज है y मनफी एक्स, ये बराबर है, ये मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, पहले आ जाएगा 75, फिर मेरे बच्चे -15 अयोटा। इसके अलबत्ता अब आप रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर सकते हैं, ये देखें भला कैसे, कंपेयरिंग, जी कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर मेरे बच्चे इसके रियल और इमेजिनरी का कंपैरिजन करवाएंगे तो ये वाला इसका रियल है, ये रियल के बराबर होगा, इसका मतलब है 5 इंटू एक्स प्लस वाई, ये बराबर होगा 75, जबकि इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा
मतलब 5 इंटू वाई मनफी एक्स, ये बराबर आ जाएगा -15। हमारा मकसद ये है कि अब इन दोनों इक्वेशंस को हल करना और हल करके मेरे बच्चे वैल्यू निकालना एक्स की और किसकी, वाई की। अगर आप गौर करें तो ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे बच्चे एक्स प्लस वाई हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 5। तो इसका मतलब है एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 15 सॉरी। हाँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता। यहां पर ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे बच्चे ये y मनफी एक्स आ जाएगा -15/5, जो कि -3 है। इसको मैं यूं लिख सकता हूं मनफी एक्स जमा वाई इक्वल टू -3। इसको मैं नाम दे सकता हूं इक्वेशन नंबर 2। मुझे दो इक्वेशंस मिल गई मेरे बच्चे, मैं इन दो इक्वेशंस को हल करूंगा, हल करके वैल्यू निकालूंगा एक्स की और वाई की। और मुझे लगता है कि हल करना भी बड़ा आसान है। भला कैसे? इधर प्लस का एक्स है, इधर माइनस का एक्स, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से एक्स कैंसिल होगा, जब एक्स कैंसिल होगा तो वाई निकलेगा, वाई कहीं पर पुट करके एक्स निकाल। ओके, अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, ये देखिए एडिंग ये किस किस को 1 एंड 2। तो बेशक ये पहले लिख लें कि ये हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल 15 के, फिर ये लिखें मनफी x जमा वाई इक्वल -3 के। अगर ऐड ही कर रहे हैं तो ये कैंसिल, y प्लस वाई विल बी 2y, 15 माइनस 3 विल बी 12। अगर y निकाला जाए तो इट विल बी 6। ये y कहीं पुट कर देते हैं, ये y बेशक पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। अब हम लिखते हैं कि पुट y इक्वल 6, लेकिन किस में, इन इक्वेशन 1 में। अगर ये y की जगह 6 इधर पुट करूंगा तो x प्लस 6 इक्वल टू 15। यहां से मेरे बच्चे x की वैल्यू निकालूं तो वो निकलेगी 15 माइनस 6 एंड आई होप सो x विल बी 9। इसका मतलब है x भी निकल आया और y भी निकल आया, यही हमारा जवाब। बिल्कुल मेरे बच्चे, उसी तरीके से हमारा मकसद ये होगा कि इधर भी रियल और इमेजिनरी अलग हो जैसे उधर रियल और इमेजिनरी अलग है, ताकि हम उसका कंपैरिजन करवा सकें। अभी हम इन दोनों का कंपैरिजन नहीं करवा सकते। इस सवाल में तो एक और भी प्रॉब्लम है कि इसके बटे में अयोटा आता है। अगर ये बटे से अयोटा आप खत्म करवाना चाहते हैं तो रेशनलाइजेशन करें। जी करें। तो ये मुझे बताइए कि रेशनलाइजेशन कैसे करोगे। नीचे वाले अयोटा के साथ का साइन चेंज करके 2 माइनस अयोटा से मेरे बच्चे मल्टीप्लाई भी करोगे और 2 माइनस अयोटा से डिवाइड भी करोगे। ये मैंने इसकी रेशनलाइजेशन की है कि इसके साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। इधर भी मेरे बच्चे रेशनलाइजेशन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ताकि बटे से अयोटा खत्म हो जाए। अब ये देख लें, इसका ये मतलब है मेरे बच्चे कि मैं 3 प्लस आयोटा इससे मल्टीप्लाई भी करूंगा और ये 3 प्लस आयोटा से डिवाइड भी करूंगा। इधर वाली चीज को हम कुछ नहीं कहते, क्यों? क्योंकि इधर रियल और इमेजिनरी पार्ट पहले ही अलग है। अच्छा, एक काम करते हैं, ऊपर वाले x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स आयोटा। नीचे वाले को दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, a प्लस बी और a मनफी बी के फार्मूले से, जो कि बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस इधर वाले y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं 3y प्लस अयोटा y। हाँ, अलबत्ता नीचे a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला, जो कि 3 का स्क्वायर मनफी अयोटा का स्क्वायर। इधर क्या चीज आ जाएगी, 4 प्लस 5 अयोटा। अच्छा, यहां पर अगर आप गौर करें तो ये बन जाता है 2x माइनस अयोटा x। 2 स्क्वायर विल बी 4, अयोटा स्क्वायर विल बी -1। इधर मेरे बच्चे 3y प्लस अयोटा y, 3 स्क्वायर विल बी 9, अयोटा स्क्वायर विल बी -1। इधर आ जाता है 4 प्लस ये 5। अच्छा मेरे बच्चे, यहां पर आपके पास चीज आ जाती है 2x माइनस अयोटा x। आप जानते होंगे मनफी मनफी प्लस हो जाता है, 4 जमा 1, इसको आप 5 लिख सकते हैं। इधर मेरे बच्चे 3y प्लस अयोटा y। ये बताएं मुझे कि ये चीज मनफी मनफी प्लस 9 जमा 1, ये मेरे बच्चे 10 बन जाता है। और इधर हमारे पास है 4 प्लस 5 अयोटा। हम ये चाहते हैं कि इसके बटे में कुछ भी ना रहे, इसका बटा खत्म हो जाए। तो मेरा मशवरा ये है कि आप पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये होता है 5 और 10 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसका फायदा ये होता है कि सारे का बटा खत्म हो जाता है, कंपैरिजन में आसानी होगी। तो हम क्या करने लगे हैं, सबको मेरे बच्चे मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं बाय 10। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जब यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 5 2 आर 10, तो यहां पे 2 रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 2x माइनस अयोटा x।
अच्छा जब यहां पर 10 से करोगे तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर मेरे बच्चे रह जाता है 3y प्लस आयोटा वाई। अच्छा जब इसको 10 से करोगे 10 4 आर 40, 10 5 आर 50 आयोटा। मेरे बच्चे अभी इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो ये हमारे पास चीज बन जाती है 4x फिर माइनस आयोटा 2x प्लस 3y प्लस आयोटा y इक्वल 40 प्लस 50 आयोटा। अच्छा आपका मकसद क्या है, रियल अलग करना, इमेजिनरी अलग करना? तो मेरे बच्चे अगर हम रियल को अलग करें तो यहां पर कौन कौन है रियल, 4x प्लस 3y, ये दोनों इमेजिनरी है। इनके अंदर से आयोटा क्या ले लेते हैं कॉमन, तो ये रह जाएगा y मनफी 2x। हाँ इधर क्या चीज है 40 प्लस 50 आयोटा। अब इन दोनों का कंपैरिजन करवाते हैं। अब मेरे बच्चे हम लिखेंगे ये कंपेयरिंग क्या चीज, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर मेरे बच्चे इन दोनों का रियल और इमेजिनरी का कंपैरिजन किया जाए तो ये देखें रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। इसका मतलब है 4x प्लस 3y ये इक्वल हो जाएगा 40 के, जबकि ये वाली जो चीज है मतलब मनफी 2x जमा y ये बराबर आ जाएगा 50 के। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर किसका 2। मेरे बच्चे इन दोनों इक्वेशंस को हल करना है, हल करके वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। डील करें एक्स के कोफिशिएंट सेम कर ले, डील करें वाई के सेम कर लेते हैं। अच्छा इस तरह करते हैं हम ना एक्स के सेम कर लेते हैं। इधर एक्स के साथ 4 है, इधर मनफी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मनफी 4x बन जाएगा। जब इधर मनफी 4x होगा इधर प्लस 4x ऐड कर लेंगे, ऐड करने से x कैंसिल होगा, y निकल आएगा, y कहीं पर पुट करके x निकाल लेंगे। मकसद है मैं x के कोफिशिएंट सेम कर रहा हूं। अगर आपका दिल करे y के भी सेम कर सकते हैं, दिल करे y के भी सेम कर सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, लेकिन किससे, बाई 2 से। तो यहां पर बन जाएगा मनफी 4x इधर 2y 52 आर 100, लेकिन इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे बच्चे यहां पर गौर करें, इधर प्लस का 4x इधर मनफी का 4x ऐड करो ताकि x कैंसिल हो जाए। जब x कैंसिल होगा तो y निकलेगा। अब हम लिखेंगे एडिंग जी किस किस को 1 एंड 3। अगर 1 और 3 को ऐड करूं तो ये बेशक ऊपर देख लीजिए, आपकी मर्जी है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 40 के, फिर मनफी 4x प्लस 2y इक्वल टू 100 के। अच्छा ये कैंसिल, 3y प्लस 2y इट विल बी 5y, 100 प्लस 40 इट विल बी 140। अच्छा अगर मैं यहां से y की वैल्यू मेरे बच्चे निकालूं तो ये 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 140/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28। लेकिन ये y की वैल्यू निकली है। अब ये y कहीं पर पुट कर दो, चलो इक्वेशन 2 में ही कर दो ताकि हमें x मिल जाए। लिखेंगे पुट y इक्वल 28, लेकिन किस में, चलो इक्वेशन 1 में कर लेते हैं, मर्जी की बात है, 1 में करें 2 में करें x निकल आएगा। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3 y की जगह 28 इक्वल टू 40, ये बन जाएगा 4x प्लस 84 इक्वल टू ये 40। अच्छा अब ये बताओ मेरे बच्चे, यहां पर हमारे पास है 4x, ये 40, 84 उधर जाकर माइनस हो गए, इसका मतलब है ये मेरे बच्चे -44 रह जाता है। अच्छा अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर मेरे बच्चे डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू -11 निकल आई, x भी निकल आया y भी निकल आया। यही हमारा मकसद, यही मेरे बच्चे हमारा मकसद कि आप मेरे बच्चे वैल्यू निकालें, एक x की और एक किसकी, y की। एक हमें z1 गिवन,
Z1 हमारे पास है -13 प्लस 24 आयोटा। एक मेरे बच्चे Z2 गिवन, Z2 है हमारे पास x प्लस आयोटा है। और जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो ये चीज गिवन है कि Z1 इट इज गिवन डेट, ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि Z1 माइनस Z2 इक्वल है -27 प्लस 12 आयोटा, सॉरी -27 प्लस 15 आयोटा। तो कोई बात नहीं, हम यूं करते हैं मेरे बच्चे कि ना यही चीज लिख लेते हैं कि Z1 माइनस Z2 ये किसके बराबर है, -27 प्लस 15 आयोटा की। इधर वैल्यू पुट कर दे पहले Z1 की जो कि सवाल में गिवन है, -13 प्लस 24 आयोटा, माइनस फिर Z2 की जो कि है x प्लस आयोटा y इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। आप मेरे बच्चे यूं करो कि दरमियान वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये बन जाएगा -13 प्लस 24 आयोटा। अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे -x - आयोटा बाय इक्वल -27 प्लस 15 आयोटा। रियल को रियल के अंदर, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंबाइन करें तो ये -x - 30। एक काम करो, इन दोनों के अंदर से आयोटा कॉमन ले लो, तो ये मेरे बच्चे रह जाता 24 - 5 इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब आप इसका कंपैरिजन करवा सकते हैं, ये देखें भला कैसे, रियल को रियल के बराबर और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर। इधर मेरे बच्चे मैंने Z1 पुट किया, ये Z2 पुट किया, फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, साइन रियल को रियल के साथ लिखा, आयोटा कॉमन लेके 24 - y इसको लिखा, उधर वाली चीज को कुछ ना कहा। अब अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि कंपेयरिंग, ये क्या चीज, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर मेरे बच्चे इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन किया जाए तो गौर करिएगा, ये वाली चीज किसके बराबर होगी, -27 के, मतलब -x - 13, ये बराबर आ जाएगा -27। इमेजिनरी पार्ट के बराबर, इसका मतलब है 24 - y, ये किसके बराबर हो जाएगा, ओनली 15। हमारा मकसद है वैल्यू निकालना x की और y की, कोई बात नहीं, आप इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो -13 प्लस 27 इक्वल टू x के। तो मुझे लगता है कि 27 - 13 इट विल बी 14, ये मुझे x की वैल्यू मिल गई। यहां पर गौर करें, y उधर भेजे, 15 इधर भेज दे, तो 24 - 15 इक्वल टू y। इसका मतलब है आपका ये मेरे बच्चे निकल आएगा, आई थिंक सो इट विल बी 9, y की वैल्यू 9 निकल। इसका मतलब है हमें x की वैल्यू भी मिल गई और y की भी। यही हमारा मकसद था। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।